त्रितासी आ रहे हैं सारे। छोटे छोटे 1-2 रात्रि क्लास हैं। तीस 12-68 का रात्रि क्लास। अभी शिव जयंती पर मनुष्यों को समझानी कैसे देवें, ऐसी समझानी देवें जो मनुष्य झट समझ जावे। इसके लिए बच्चों को विचार करना है। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। उनकी महिमा भी पूरी करनी है। वो बाप ही पतित पावन है। कहते भी हम पतित हैं। गांधी भी कहते थे, हे पतित पावन आओ, राम राज्य स्थापन करो। या तो ऐसे कहते थे, मैं राम राज्य स्थापन कर रहा हूँ। तो जरूर वो भी रावण राज्य में था। और रावण राज्य में सभी पतित ही पतित होते हैं। राम राज्य में सभी पावन होते हैं। तो तुम बच्चों को विचार करना है कि हम कैसे किसको समझावें जो मनुष्य समझ जाएं। आखिरी तो समझना ही है। कल पहले जिन्होंने समझाया है वो ही समझेंगे। पहले पहले तो बाप की महिमा करनी है, बाप का परिचय देना है। वही बाप पतित पावन है। हर एक मनुष्य कहते हैं हम पतित हैं। आप आकर के पावन बनाओ। आकर के पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते ज्ञान सुनाकर चले जाओ, फिर हम पतित से पावन बनते रहेंगे। नहीं, आने का मकसद ज्ञान सुनाना नहीं है। आने का अहम ऑब्जेक्ट क्या है? पतित से पावन बनाने का। राजा रानी व कोई भी पतित तो जरूर हैं। साधु संत आदि सभी कहते हैं, हे पतित पावन आओ। पतित दुनिया जरूर पुरानी दुनिया को कहेंगे। पावन दुनिया नई दुनिया को कहा जाता है। इस समय कलयुग का अंत है तो जरूर पुरानी दुनिया है। जबकि पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। और गांधी तो पुकारते ही गए। अब ये ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं, हम पावन दुनिया बनाए रहे हैं, विश्व में शांति स्थापन हो रही है।
इस विनाश के बाद एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश। पक्का हो जाएगा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हुई नई दुनिया की, हुई। जरूर कहेंगे ब्राह्मणों की नई दुनिया की स्थापना हुई। नई दुनिया का संगठन तैयार हुआ और शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तब संसार में स्थापना भी प्रत्यक्ष हो जाएगी। जो स्थापना करते हैं वो ही फिर पालना भी करेंगे। किसके द्वारा स्थापना करते हैं? ब्रह्मा द्वारा। वो पालना कैसे करेंगे? ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, अब ब्रह्मा कैसे पालना करेंगे? जरूर पालना करने के लिए कोई शरीर में प्रत्यक्ष होना पड़े। नाम ही है ब्रह्मा। बड़ी माँ तो माता के रूप में ही प्रत्यक्ष होंगी। जिस रूप की पूजा की जाती है, ब्रह्मा की दाढ़ी मूछ रूप की पूजा नहीं की जाती है। अभी बाप कहते हैं पावन बनो, पतित पावन बाप कहते हैं। तुम सभी पतित हो। इस कलयुग में कोई भी पावन नहीं होता। पतित पावन बाप आवे तब ही पावन बनावे। नंबर 1 पावन है ये लक्ष्मी नारायण। सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेकर के पतित बने हैं। अभी फिर बाप को याद करना है। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा अभी तमो प्रधान बनी है। किसको कहते हैं? अरे किसकी बात हो रही है? लक्ष्मी नारायण की। अभी एवर पावन बन पक्का पक्का बुद्धि योग एक बाप के साथ स्थिरियम करो। पवित्र बनकर स्वीट होम चले जाएंगे। शांति धाम के बाद फिर सुखधाम की पावन दुनिया भी तुम्हारे लिए चाहिए। वो है ही ये देवी देवताओं की दुनिया। मनुष्यों को स्त्रियम बुद्धि वाला देवता बनाने वाला एक ही बाप है। जो एक ही भगवान कहा जाता है। वो कहते हैं मुझे याद करो।
तो तुम्हारे पाप विनाश हो जाएंगे। तो फिर मेरे द्वारा राजयोग सीखो। कौन कहते हैं? शिव बाप कहते हैं। वो तो कहते हैं मेरे द्वारा राजयोग सीखो। द्वारा तो मीडिया होता है, शिव बाप नहीं कहते, शिव बाबा कहते हैं मेरे द्वारा राजयोग सीखो। तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा एक ही हैं या अलग अलग हैं? ब्रह्मा बाबा मीडिया अलग और शिव बाबा स्वयं ही मीडिया बन जाता है बाप के रूप में। जब साकार में प्रवेश करे। ये बातें तो बड़ी क्लियर हैं। और जो बच्चे हैं उनको समझ में आती हैं। कौन हैं बच्चे? हैं? बच्चे वही हैं जो आत्मिक रूप में टिकने में माहिर हैं। ये अच्छी रीति याद करो। परंतु माया बुलाई देती है। भगवान वाचे है माया बुलावेगी। इसलिए बाबा ने जो समझाया वो लिखो, लिखो और छपाए दो, तो कभी भूलेंगे नहीं। और टाइम भी 5 मिनट लगा समझाने में। बाप कहते हैं अभी याद करो। ऐसे भी नहीं है कि एक जगह बैठ जाना है, वो तो हठ योग हो गया। तो बाप कहते हैं घूमो फिरो चक्कर लगाओ, हठ योग नहीं करना है। फिर कहते हैं अच्छा फिर बिठाते क्यों हो? बाप को चलते फिरते याद करते रहो। भूल जाने के कारण साथ दिया जाता है, तो थोड़े समय के लिए बिठाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि बैठने की प्रैक्टिस डाल दो। थोड़े समय के लिए बिठाया जाता है कि बाप का साथ मिले, बल मिले। नहीं याद कर सकते हैं तब तो बिठाया जाता है। बाप का संग मिलेगा तो मदद मिलेगी। बाकी याद की प्रैक्टिस तो कहाँ भी करो। ऐसे भी नहीं है कोई दृष्टि देवे है। दृष्टि देने की भी जरूरत नहीं है, है? दृष्टि देने से संग नहीं मिलता। अरे संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? जैसे और इंद्रियों से संग का रंग लगता है, परंतु इंद्रियों में सबसे पावरफुल इंद्रियां कौन सी हैं? आंखें। ये आंखें बड़ी मददगार भी हैं और बड़ी धोखेबाज भी है। आपस में भी याद में बैठ जाओ,
ये नहीं कहा दृष्टि देने के लिए बैठ जाओ। बल चाहे कोई जगह कहां पर भी याद करना है, याद करो और सुदर्शन चक्र फिराते रहो। जहां भी जावेंगे शिव का मंदिर तो होगा ही, तो शिव को ही याद करना है। बोलो, यही बाप पतित पावन है। शिव के मंदिर में कौन से बाप को बतावेंगे? है किसको बतावेंगे? किसकी तरफ इशारा करेंगे? शिवलिंग की तरफ। तब तो पत्थर के लिंग से ही चिपक जावेंगे। है यही बतावेंगे। हाँ, क्लैरिफिकेशन देना पड़े कि ये तो यादगार मंदिर है, इसमें जो लिंग रखा हुआ है ये साकार और निराकार के मेल की यादगार है। जो साकार निराकारी स्टेज में टिकने वाला है उनको याद करो तो पावन बन जावेंगे। ये नहीं कहा इनको याद करो तो पावन बन जावेंगे। किनको? ब्रह्मा को। उनको याद करो जो पार्ट भविष्य में बजने वाला है। और 84 के चक्र को फिराओ तो तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। दैवी गुण तो जरूर धारण करने हैं, तो दैवी गुणों की महिमा भी करते रहो। वो दैवी गुण वाले बनो। ये दैवी गुण वाले देवताएं बीड़ी आदि कुछ भी नहीं पीते हैं। एक दो को तुम समझा सकते हो, परंतु समझाने के समय बच्चे पॉइंट भूल जाते हैं। माया बुलाती है, याद को भी बुलाए देती है और ऐन मौके पर पॉइंट को भी बुलाए देती है। बाबा खुद कहते हैं, ख्याल आता है फलानी पॉइंट समझानी थी, जब हम पक्के हो जावेंगे तो भूलेंगे नहीं। बाबा कुछ कागज आज तो उठाते नहीं है। बाबा कोई शास्त्र आदि थोड़े ही उठाते हैं। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा। तुमको भी पक्का होकर के जाना है सुनाने के लिए। पहले अपने से ही माथा मार करके पक्का करो। जितना अच्छी रीते पॉइंट नोट करके धारण करेंगे उतना ही पक्का होता जाएगा। और धन की वृद्धि होती जाएगी। कुछ न कुछ समझाना जरूर है। नेपाल में छोटे बच्चों को भी हथियार चलाना सिखाते हैं। परंतु वो तो अज्ञान की बातें हैं। हिंसा की कुकड़ी दे देते हैं। यहाँ तो तुम्हारी ज्ञान की बातें हैं। अहिंसा की बात सिखाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाना होता है, शिव बाबा को याद करो। फिर वो बच्चे बड़े होंगे तो नॉलेज भी सीख जावेंगे।
औरों का कल्याण करेंगे। ऐसे नहीं है कि बच्चे सीख नहीं सकते। स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं ना, अच्छा अच्छा पार्ट बजाते हैं, बच्चे तो महात्मा होते हैं, उनमें गुण भी अच्छे होते हैं। तो बच्चों का भी जीवन सफल करना है। अच्छा, गुड नाइट और नमस्ते। अगला रात्रि क्लास है 1 जनवरी सन 1969। जो बाप द्वारा सुनते हो अथवा मैगजीन द्वारा पढ़ते हो या कोई अपना विचार सागर मंथन करके भी सुनाते होंगे, तो तीनों प्रकार की बातों में सावधानी हर प्रकार की मिलती रहती है। टाइम बड़ा वैल्यूबल है। जितना टाइम बाप की याद में सफल करेंगे उतना अच्छा। दिल्ली में अक्सर करके बहुत गोप हैं। तो वहां से ही ऐसे समाचार आते हैं। और कहां कहां ब्रह्मा कुमारियों में भी अच्छे अच्छे गोप हैं। टाइम वेस्ट जाने से किसी को रास्ता बताना चाहिए। या तो अच्छा है बाप को याद करें, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे तो टाइम बहुत है, समझा भी देते हैं हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। मुख्य है याद की यात्रा और दैवी गुण। दैवी गुण धारण करने में व याद करने में माया की लड़ाई जरूर आती है। माया ऐसी है जो तुम बच्चों को पढ़ाई छुड़ाई देती है। ऐसे बहुत हैं। खास पुरुष हैं और आम स्त्रियां हैं। पुरुष बहुत पढ़ाई छोड़ते हैं, फिर जगमुई भी करते रहते हैं। बाप कहते हैं इसमें टाइम बहुत वेस्ट चला जाता है। माया से बड़ी संभाल रखनी है। बाप को याद करना भी जरूरी है। अब पतित बने हैं तो पावन बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे तो माया कोई को छोड़ती नहीं है, चाहे पुरुष हो और चाहे स्त्रियां हो। यहाँ मधुबन में भी माया अपना काम करती है। बाबा की नजर कोई बच्चे के ऊपर चली गई, माया का काम ही है गिराना। फिर लड़ते हैं तो गिरते हैं। माया का तो ये धंधा ही है। कितना भी अच्छा हो,
गफलत करने से माया अच्छा ही वार करती है। एक ही थप्पड़ से खुशी गंवा देती है। तुम बच्चे पहले आए तो बहुत बाप के बने। कब की बात है? यज्ञ के आदि की बात बताई कि तुम बच्चे पहले पहले आए तो बहुत बच्चे बाप के बने। गोया जीते जी मर गए। क्या पहले पहले आने वालों की विशेषता क्या बताई? बहुत बच्चे आए थे जो जीते जी बाप के बन गए थे, जीते जी मर गए। फिर भी माया ने कोशिश की अपनी तरफ खींचने की, तो आधा महारथी, आधा घोड़े सवार, आधे प्यादों को जरूर जीतेगी। तुम हिसाब निकालेंगे, आधे तो जरूर गिरे होंगे। आज अच्छे अच्छे बच्चे हैं ही नहीं। कब की बात बताई? गिराती है तो एकदम की कमाई चट कर देती है। इसलिए बाबा सदैव कहते हैं खबरदार रहो, सावधान। माया का धंधा ही है गिराने का। जरमुई झगमुई करना, निंदा आदि करना भूलते ही नहीं है। बल बाबा रोज समझाते रहते हैं। अभी तो समझते हो जो करेगा अपना ही पद भ्रष्ट करेगा। जो करते हैं उनको दिल में लगता भी है। आज बाबा ने मुरली मेरे ऊपर चलाई। क्या कोई कोई समझ गए होंगे? मुरली तो भिन्न भिन्न प्रकार की चलती है। माया गफलत बड़ी जोर से कराती है। पता भी नहीं पड़ता है कि हम गफलत कर रहे हैं। अंदर में समझेंगे हमने हार खाई है। क्योंकि माया का युद्ध तो मशहूर है ना। कौरव हैं आसुरी सेना और पांडव हैं दैवी सेना। कहाँ की बात बताइए? है बाहर की दुनिया की बात बताई, बेसिक ब्राह्मणों की बात बताई सिर्फ, है बेसिक ब्राह्मणों की भी नहीं, सिर्फ दुनिया की भी बात नहीं है। एडवांस की बीज रूप आत्माओं में भी कौरव और पांडव बीज रूप में भरे पड़े हैं। ये पांडव है दैवी सेना। बाकी वो कोई हिंसक युद्ध नहीं है। तुम कोशिश करते हो कौरवों को देवता बनाने की, उनको दैवी गुण धारण कराने की। बताते हो माया ते हारे हार, माया ते जीते जीत। संभाल तो बहुत रखनी होती है। माया मौका देखती रहती है गिराने का। मल्ल युद्ध भी चलता है ना। इनको ऐसे गिरावे, उनको ऐसे गिरावे।
तो माया का भी युद्ध चलता रहता है। परंतु तुमको तो मूल बात एक ही है, क्या? अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करते रहो। बाप तो सावधान करते हैं, और ये सावधानी बाप ही आकर देते हैं। बाप को बुलाई दिया है, बड़ा घाटा पड़ जाता है, भारी चमाट लग जाती है। कमाई तो बहुत भारी है, फिर गफलत करने से बहुत चमाट लगती है। परंतु माया ठहरने नहीं देती है। इसलिए बच्चों को टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। इस कमाई में बहुत फायदा है, उस कमाई में तो घाटा ही घाटा है। अरे घाटा ही घाटा है तो क्या करें, छोड़ दें? हैं? छोड़ दें? भारतीय वैश्यालय फिर भारतीय शिवालय बनता है। शुरू से भारत शिवालय था। परमपिता परमात्मा की स्थापना थी कब? मध्य में कि अंत में? अरे कब थी स्थापना परमपिता परमात्मा की? आदि में, शुरू में। परमपिता परमात्मा ही स्वर्ग का वर्षा देते हैं। फिर भारत ने ही हार खाई है, और हार होती है विकारों में जाने से। विकारों को जीतने से जीत होती है। ऐसे तो ये सारी दुनिया ही विकारी है। सतयुग में विकारी ही होते नहीं है। तो देखो, विकारों ने गिराया है, उन पर जीत पानी है। मनुष्य समझते हैं विकार के बगैर दुनिया नहीं चल सकती। क्या क्या समझते हैं? वे माने विपरीत, कार माना कार्य। विपरीत कार्य के बगैर दुनिया नहीं चल सकती। कौन सा विपरीत कार्य? कि श्रीमत के विपरीत हम कार्य नहीं करेंगे तो दुनिया नहीं चलेगी। ऐसे है नहीं है? है तो ऐसे ही। जब सारे ही श्रीमत के अनुकूल चल पड़ेंगे तो दुनिया आगे चलेगी? है? चलेगी या विनाश हो जाएगा? तो बात दुनिया वाले सच्ची समझते हैं या झूठी समझते हैं? है? सच्ची समझ? फिर तो हमको भी ऐसे ही चलते रहना चाहिए। ये दुनिया विकारी है, विकारों ने ही गिराया है। श्रीमत कहे काम जीत सो जगत जीत, और मनुष्य मत कहे काम को तो जीता ही नहीं जा सकता। पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं। बच्चे जानते हैं जो दैवी गणाने के फूल होंगे वो ही ये पुरुषार्थ करने के लिए आवेंगे। तुम समझते हो हम दैवी घराने में जरूर जावेंगे। बल मोचरा भी खावेंगे, क्योंकि बुद्धि ऐसी बीच बीच में माया बनाई देती है। बाप को भूल करके विकर्म किया
तो भ्रष्ट बुद्धि से मार जरूर खावेंगे। तुम बच्चों के लिए खास ट्रिब्यूनल बैठती है। क्या कहा? दुनिया के लिए आम और तुम्हारे लिए खास ट्रिब्यूनल बैठती है। मोर ध्वज और ताम्र ध्वज की कथा भी है ना। तुम अभी सतो प्रधान बन रहे हो, वो तमो प्रधान है। माया से तमो प्रधान और ईश्वर से सतो प्रधान बनते हो। बच्चे जानते हैं दुख किसको और सुख किसको कहा जाता है। तो खबरदारी बहुत रखनी है। पता ही नहीं पड़ता है कि माया के अधीन हो गया हूं, समझ में ही नहीं पड़ता। ये भी बच्चे जानते हैं। कहते हैं 100% निश्चय है कि बाबा आया हुआ है और बाबा ही हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत जरूरी है। स्टूडेंट को पढ़ाई जरूर पढ़नी है। कब कब मुरली में ऐसी ऐसी पॉइंट निकलती है जो सुनकर के खुशी का पारा ही चढ़ जाता है। बाप भी कहते हैं मैं गुह्य ते गुह्य पॉइंट सुनाता हूं। 1:69 की वाणी का दूसरा पेज। अब मुरली ना पढ़ने वालों का क्या हाल होता होगा। या मुरली पढ़ने वाले की बात क्यों कही है? मुरली पढ़ना तो 3rd क्लास, कैसेट में सुनना 2nd क्लास और सन्मुख सुनना 1st क्लास। परंतु अगर 3rd क्लास पढ़ाई भी नहीं पढ़ी तो उनका हाल बेहाल हो जाएगा। जरूर उनको माया गिराती होगी। इसलिए 3rd क्लास पढ़ाई भी नहीं पढ़ते। नहीं तो मुरली का कितना गायन है। क्या गायन है? मुरली तेरी में जादू, मनुष्य को हीरे जैसा बनाए देती है। इतना बड़ा जादू है, समझा जाता है कौन कौन अच्छी सर्विस कर सकते हैं और कौन सर्विस करते करते ठंडे पड़ जाते हैं। ये क्या बात हुई? अच्छी सर्विस किसको कहते हैं? अच्छा डॉक्टर किसको कहते हैं? है जो बीमारी का इलाज तो करे। प्लेग फैली हुई है, डरता तो नहीं है डॉक्टर। अगर डरता है तो इलाज क्या करेगा? ये भी विकारों की बीमारी है। डरने वाले को पक्का डॉक्टर नहीं कहेंगे। जो पहले से ही डरते हैं वो तो सफा देते ही देते ठंडे पड़ जाएंगे। दूसरों की बीमारी संग का रंग खुद को लगाए लेंगे। अच्छे अच्छे सर्विसफुल बच्चे वो कहे जावेंगे जिनको संग का रंग नहीं लगता है।
देखा जाता है कौन कौन सर्विस करते करते ठंडे पड़ जाते हैं। फिर संग में अच्छी तरह हिर जाते हैं, कोई तो बचे जावेंगे। बच्चों को खुश रहना चाहिए। हमारे लिए बाबा तीरी पर बहस्त लेकर के आए हैं। क्या? दो और लो बना। तीरी माना क्या? हथेली माना क्या? बुद्धि रूपी हथेली में स्वर्ग का सारा खाका खींच दिया। और सारा खाका हमको दिखाई पड़ रहा है। तो बोला तीरी पर बहस्त लेकर के आए हैं। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि पैराडाइज में जाने के लिए पढ़ते हैं। जो अच्छा पढ़ते होंगे उनकी निशानी क्या होगी? है एक तो चढ़ती कला, तेरे बहाने दूसरों का भला। दूसरों का भला जरूर करेंगे, मन में खुशी दिखाई देगी। बाहर न पढ़ते होंगे तो अंदर अंदर उनकी दिल खाती रहेगी। समझेंगे हम तो नापास हो जाएंगे। तो इसका तरीका क्या है? जो दिल न खाए, एक तो पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बल लिखते हैं नॉलेज एक ही है, कोई नई बात नहीं है। सो तो एक ही बात है, मन मना भव। परंतु मन मना भव निरंतर रहने के लिए भी पॉइंट तो रोज रोज बताते हैं ना। इतने वर्ष हो गए, फिर भी अगर अपन से पूछेंगे तो भी देखा तो जाता है कि बहुत नए नए ऊंच पद पा लेते और पुराने पुराने रह जाते हैं, थक जाते, कम पुरुषार्थ करते, माया से हराए लेते हैं। बॉक्सिंग होती है ना, बॉक्सिंग में कोई कोई का तो हार्ट फेल भी हो जाता है। हाँ? किसका हुआ हार्ट फेल? किसके साथ बॉक्सिंग की? हाँ? ढेर बच्चों के साथ की जाती है बॉक्सिंग। कभी कभी 2-4 के साथ भी बड़ा मल्ल युद्ध करने वाला होता है, तो 2-4 के साथ भी बॉक्सिंग कर लेता है। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने खास किसके साथ बॉक्सिंग की? अरे बोलो, कैसे हार्ट फेल हो गया? खास कारण कौन बन गया? जोर से बोलो। तो बॉक्सिंग में कोई कोई हार्ट फेल भी हो जाते हैं। माया रावण का ऐसा ठूंसा लगता है, एकदम मर पड़ते हैं।
एक ऐसा भी पकड़ा गया था जो हैमर से मार मारता था। इसलिए बाबा कहते हैं मुरली को छोड़ो नहीं, पक्का पक्का मन मना भव होकर रहो। है तो सेकंड की बात, परंतु फिर दैवी गुण भी चाहिए। आसुरी गुण होता है तो पवित्र आत्मा साबित होती है या अपवित्रता है? अपवित्र पवित्र की महिमा गाते हैं ना, जोर से चमाट लगने से फिर उठ नहीं सकता। कितनी भी कोशिश करे टाइम लग जाता है। माया काया कला चट कर देती है। ये हार जीत का खेल है ना, इसलिए अपन को संभालते रहो। माया तो फट से भुलाई देगी, इसलिए बाप बच्चों को बहुत सावधान करते रहते हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन माया का जोर बढ़ता जाता है। हा? जोर बढ़ता जाता है। अव्यक्त बाप दादा ने तो कुछ दिन पहले कहा था माया थक चुकी है, हैं? वो तो पहले कहा था। जब कोई बहुत थक जाता है, मन से बहुत थक जाता है, तो तन भी कैसा होता है? तन से भी थक जाता है। कहता है अब हम बचेंगे नहीं, शरीर ही छूट जाता है। कोई कोई को सूक्ष्म शरीर मिलता है कि नहीं है? मिलता है। अगर सूक्ष्म शरीर मिल गया तो शरीर पावरफुल हो जाएगा या कमजोर रहेगा? पावरफुल शरीर हो जाता है। इसलिए ऐसे नहीं समझना कि माया तो थक चुकी है और तो एक ठूंसे में हम गिराए देंगे। अभी तो बहुत पावरफुल हो गई। दिन प्रतिदिन माया जोर होती जाती है, अंत तक जोर मारती रहेगी, फाइनल पेपर तक। इसलिए बच्चों में बहुत खबरदारी चाहिए, नहीं तो कोई कोई बच्चे पूरा दिवाला मार देते हैं। शिव बाबा को याद करने वाले बहुत थोड़े हैं। दुनिया के हिसाब से थोड़े हैं या ब्राह्मणों की दुनिया के हिसाब से थोड़े हैं या एडवांस के ब्राह्मणों की दुनिया के हिसाब से भी थोड़े हैं? है? दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं, नहीं तो एडवांस पार्टी में खास बंदरों की सेना है। आसुरी गुणों को बदलना है। जो भी बात है ऐसे नहीं कि कमजोरी कोई में होती नहीं है, आसुरी गुण कोई में होते नहीं है, होते तो सभी में हैं। पतित दुनिया में सब पतित हैं, परंतु जो भी बात है बाप को तो सुनाओ।
नहीं तो तुम निंदा करके और भी बिगड़ते जाते हो। अपनी बात हो वो भी सुनाओ और औरों की भी जो बात है वो भी दिल के अंदर न रखो, बाप को सुनाओ। दिल के अंदर रखेंगे तो कचरा बढ़ेगा, दिल के अंदर कचरा बीमारी फैलाएगा या बीमारी घटेगी? बीमारी फैलाएगा, फिर औरों की निंदा करने लग पड़ेंगे, वो कचरे की बीमारी मुंह से निकलने लग पड़ेगी, निंदा करने लग पड़ेंगे और ही बिगड़ते जाएंगे। औरों की निंदा करके ला अपने हाथ में मत उठाओ। झरमुई झगमुई की बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। इसको पढ़ाई नहीं कहा जाता है, ये तो शैतानी है। जो भी शैतानी की बात देखी या सुनी वो बाप को सुना दो, तुम फ्री हो जाओ। बाबा जाने, उल्टा पलटा काम करने वाले बच्चे जाने, हमारी जिम्मेवारी खत्म। तुम अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। कल पहले भी ऐसी राय बाबा ने दी थी, श्रीमत दी जाती है, कौन कौन किस पद को पावेंगे वो मालूम पड़ जाता है। अच्छा, रूहानी बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।